नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आपका मेरे चैनल टेकी पवन में स्वागत करता हूं। कृपया टेकी पवन चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। विदेशी विनिमय की मांग के स्रोत या विदेशी विनिमय की मांग के कारण क्या है, देखते हैं। विदेशी विनिमय या विदेशी करेंसी की मांग के घटक अथवा विदेशी विनिमय की मांग क्यों की जाती है, इसका आंसर है पहला है अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का पुनर्भुगतान। हमने कोई अंतर्राष्ट्रीय ऋण लिए हुए हैं तो उनको हम अगर चुकाना चाहते हैं तो हमें उसी देश की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी जिस देश से हमने लोन ले रखा है। अंतर्राष्ट्रीय ऋण विदेशी विनिमय के रूप में लिए जाते हैं। इन ऋणों का पुनर्भुगतान के लिए विदेशी करेंसी की आवश्यकता होती है। भारत जैसे अल्पविकसित देशों में वह विदेशी विनिमय की मांग का एक महत्वपूर्ण घटक है। नंबर 2, विदेशी निवेश। शेष विश्व में निवेश करना एक महत्वपूर्ण व्यापारिक गतिविधि है। हमें उस देश की करेंसी की आवश्यकता होती है जिस देश में हम निवेश करना चाहते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर किसी दूसरे देश से हमें कोई व्यापार करना है या कोई निवेश करना है या कोई भी कार्य करना है तो उस देश की करेंसी हमें चाहिए होगी, तब जाके हमारा व्यापार होगा। तीसरा है आयात। हम शेष विश्व से वस्तुओं जैसे मोबाइल फ़ोन, टीवी सेवाओं, बैंकिंग, बीमा का आयात करना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमें विदेशी विनिमय की आवश्यकता होती है, क्योंकि आयातों का भुगतान केवल विदेशी विनिमय में ही किया जा सकता है। नंबर 4, विदेशों से प्रत्यक्ष क्रय के लिए विदेशी विनिमय की आवश्यकता विदेशों से प्रत्यक्ष क्रय वस्तुओं और सेवाओं के लिए भी होती है, क्योंकि हमारे देश के लोग विश्व के अन्य देशों में पर्यटकों के रूप में भ्रमण पर जाते हैं, अध्ययन के लिए जाते हैं, चिकित्सा के लिए जाते हैं, तो वहाँ उन रुपया नहीं चलेगा, उसके लिए उन्हें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी, तभी जाकर वो सेवाएं और वस्तुएं खरीद पाएंगे। 5वां पॉइंट है अनुदान और दान। विदेशों को दिए जाने वाले अनुदान और दान एक पक्षीय भुगतान की लिए भी विदेशी विनिमय की मांग की जाती है, क्योंकि दूसरे देश को अगर हमें कुछ दान या अनुदान देना है तो उसी देश की करेंसी में हमको देना पड़ेगा। नंबर 6, आय का भुगतान। घरेलू अर्थव्यवस्था में विदेशी विनिमय की मांग का कारक आय, किराया, ब्याज, लगान, लाभांश, मजदूरी आदि के भुगतान के लिए भी किया जाता है। यह कारक आय विदेशों से अर्जित की जाती है। नंबर 7, सट्टा व्यापार। विदेशी विनिमय सट्टा व्यापार करने के उद्देश्य से भी की जाती है। अक्सर अधिक विदेशी विनिमय तब रखी जाती है जब विदेशी विनिमय दर कम होती है, तथा इसके विपरीत भी। सट्टा व्यापार क्या होता है? विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय के व्यापार को ही सट्टा व्यापार कहते हैं।